जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज जो है एक इम्पोर्टेंट पेडागोजी का ऐसा कहिए जो रामबाण ट्रिक, अगर इस वर्ड को आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित आपके पेडागोजी में एक अच्छा मार्क आ जाएगा। लेकिन इस टेग वर्ड के साथ साथ आपको पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना भी बहुत जरूरी है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता होगा जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह इस बार का क्वेश्चन है जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था 2024 के दिसंबर वाले एग्जाम में, पेपर 1 पेपर 2, यानी यह केवल आपको दिसंबर वाले क्वेश्चन लिए हैं। तब आपको इतना क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन था, बहुत क्वेश्चन को छांटने के बाद एक थोड़ा एक दो क्वेश्चन इजी लिया हूं और उसके बाद जो कठिनाई वाला क्वेश्चन था वह क्वेश्चन लिया हूं, ताकि आप लोगों को समस्या ज्यादा नहीं आए बाद में। इसीलिए यह क्वेश्चन सभी लिए हैं। जो आप लोगों को अभी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, आपको यह टेग वर्ड करने के बाद निगेटिव और पॉजिटिव एक इंपोर्टेंट टेग वर्ड है, यहाँ से आपको पेडागोजी में एक बेहतरीन स्कोर कर देगा। तो आपको यह क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा है, यह क्वेश्चन आप लोगों को अंतिम में करवाएंगे। तब तक हम लोग टेग वर्ड करते हैं, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए टेग वर्ड देखते हैं। देखिए, यह पेडागोजी बनाने के लिए ट्रिक है। अगर ये इस टेग वर्ड को आप कंप्लीटली याद रखते हैं अपने माइंड में तो निश्चित आप ऑप्शन से छांट सकते हैं। अगर सीटेट में पेडागोजी बनाना है ना तो सिर्फ ऑप्शन को छांटिए। अगर ऑप्शन आपको छट गया ना, आप पेडागोजी के आंसर तक आराम से पहुंच जाइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का टेग वर्ड। देखिए, सबसे पहले जो लिए हैं आपका निगेटिव और पॉजिटिव, यह महत्वपूर्ण है। इतना टेग वर्ड बहुत सारा था, इतना महत्वपूर्ण टेग वर्ड है। इसके बाद जो वीडियो आएगा ना, आपको विश्लेषण वाले वीडियो आएगा, छोटा सा वीडियो रहेगा और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से कठिनाई नहीं रहता है, जो शब्द आ जाता है कठिन शब्द, उस टाइप के आपको वीडियो बनाएंगे। और जो रिलेटेड बार बार पूछता है, कम से कम लगभग ऐसा रखिए 5 से 10 बार एक ही कंसेप्ट को पूछा गया है, वह कंसेप्ट छोटा छोटा लाकर एक वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को पेडागोजी में एक बेहतरीन स्कोर ला पाए। तो चलिए देखते हैं। जब भी आपके निगेटिव शब्द में ऑप्शन में आ जाएगा केवल यानी ओनली, सिर्फ ही उस ऑप्शन को देखते ही उसको गलत करना है। यही है पेडागोजी का बनाने का तरीका। अगर स्टार्ट अभी किए हुए पर है, सीटेट का पेडागोजी बना रहे हैं अभी, तो इस वीडियो को बहुत जरूरी है देखना। लेकिन आप टेग वर्ड नहीं करते हैं, डायरेक्ट पेडागोजी बनाइएगा तो आपको हार्ड लगबे करेगा। हार्ड लगेगा तो नहीं बनेगा, तो मन तो नहीं लगेगा। इसीलिए पहले मन लगाने के लिए ना है छोटा छोटा कंसेप्ट, छोटा छोटा वर्ड को याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। आप किसी भी टीचर को देख लो, लेकिन पहले आप क्या कीजिए, टेग वर्ड स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप किसी भी कंसेप्ट या किसी भी टॉपिक में हाथ लगाइएगा। पेडागोजी में, पेडागोजी का यही नियम है आपका। तो और दूसरा है निष्क्रिय। जब भी आ जाएगा पेसिव, नहीं, बच्चा को हमेशा क्या करना है, पेसिव यानी एक्टिव होकर देखना है। लेकिन जब भी आ जाएगा पेसिव तो आपको इस ऑप्शन को देखते ही काट देना। उसके बाद मानकीकृत, जिस भी ऑप्शन में आए आपको देखते ही काट देना है। आपको पेडागोजी में उस क्वेश्चन में आप अपना बच्चा मानकर पेडागोजी बनाइए। अपना बच्चा नहीं मानिएगा तो आप कम से कम भगवान मानिए बच्चा को। आप भगवान मानकर अगर आप बनाइएगा तो निश्चित आपका पेडागोजी बनेगा, एकदम बनेगा। लेकिन आपको इस वर्ड को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, उसके बाद स्मरण, याद कराना। क्या बच्चा को आप याद कराइएगा, याद करा सिखाइएगा? नहीं ना, इसीलिए ये सब निगेटिव है, रटाना। उसके बाद आता है स्पष्टीकरण, उसके बाद कंठस्थीकरण, उसके बाद दंड, सजा, भय। क्या बच्चा को आप पीटिएगा? उसके बाद पढ़ेगा बच्चा? नहीं, अब अपने बच्चों को मत पीटिए, कम से कम 5 क्लास तक बच्चा को नहीं पीटिए। उसके बाद पढ़ाई के लिए मत पीटिए। दूसरा चीज के लिए आप पीटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई के लिए आप लोगों से आग्रह करते हैं, जो भी माता है, आप अपने बच्चा को कम से कम 5 क्लास तक आप मत पीटिए, कम से कम 5 क्लास तक। लेकिन आप पढ़ाई के लिए पीटिएगा तो बच्चा नहीं सीखेगा, कभी कभी नहीं सीखेगा। उसको देखिए, आपको हम एक चीज बोल देते हैं, अगर बच्चा को विकास करना है ना तो अभी उसको खेलने दीजिए। खेल लीजिए, स्कूल में हॉस्टल में दिए हैं तो ऐसा नहीं जो हमेशा 1-1 साल पर हॉस्टल से, जब तक वह समाज के बारे में नहीं जानेगा तब तक वह बच्चा आपको सफल नहीं होगा। ऐसा नहीं है जो हम पढ़ाते गए बस बाद में पता चला कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसका माइंड केंद्रीकरण हो जाएगा, एक ही जगह पर फोकस करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं बच्चा को भगवान मानिए और बच्चा को अभी प्लेसमेंट पढ़ाई के मार्फत से नहीं दीजिए। पढ़ाई के लिए प्लेसमेंट कम से कम नहीं दीजिए, ठीक ना। मोबाइल दीजिए अपने बच्चा को, मोबाइल देने से क्या होगा, उसका विकास उस बाद में क्या होगा, वो बच्चा कमजोर हो जाएगा। हम लिख देते हैं वह बच्चा बाद में कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंड एक ही जगह पर काम करेगा, सिर्फ मोबाइल पर। खेलेगा जितना बच्चा आपको खेल रहा है ठीक है, खेलने दीजिए, जितना खेल रहा है अच्छी बात है। बच्चा नहीं खेलेगा तो क्या, जब उम्र बीत जाएगा तब खेलेगा? खेलेगा जितना, उतना उसका विकास होगा, उतना वह तेज बनेगा। ऐसा नहीं जो हर वक्त खिलाना है, लेकिन खेलना जरूरी है। बच्चा को याद रखिए, खेलना जरूरी है। कोई भी महिला है और कोई भी मेरे बहन है, आप अपने बच्चा है
तो उस बच्चा को आप थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा निकाल कर आप अपने उसके साथ में पार्क में, या आप गाँव में है तो अच्छी बात है, गाँव में तो ऑटोमेटिक है बच्चा आसपास के पड़ोस से, आसपास के बच्चा सब रहता है जो बहुत ज्यादा खेलता है, उस सबको टेंशन नहीं है खेलने के लिए, चाहे धूप रहे बारिश हो उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ के लिए आसपास की माहौल को जानना जरूरी है और बच्चा को अपना बच्चा मानना है हर वक्त। ऐसा नहीं है जो चाहे कोई भी बच्चा हो, क्वेश्चन में अगर कोई भी बच्चा आ जाएगा लेकिन अपना बच्चा मानना है। तो इस चीज पर ध्यान देना, हमेशा बच्चा को विकास के लिए अपने गांव में हो चाहे आसपास में हो चाहे पार्क में ले जाओ, लेकिन थोड़ा बहुत खेलने दीजिए, 2 घंटा 3 घंटा, कम से कम 1 घंटा से ज्यादा। तो चलिए यहाँ पर, तो यहाँ तक आए थे दंड और सदा और भय, वो ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। दंड सदा भय जब भी आएगा आपका वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। व्याख्या, जिस ऑप्शन में व्याख्या आएगा वो व्याख्यान आएगा। परिभाषा, क्या बच्चा को याद करा दीजिएगा, परिभाषा दीजिएगा, डिफिनेशन दीजिएगा याद कराने के लिए, लो हम डिफिनेशन बता दिया, अब बच्चा समझ में नहीं किया, कुछ नहीं जानता है, उसको याद ही नहीं होता, कैसे बात, उसको जोड़िए आसपास के माहौल को। जब परिभाषा की बात आ जाएगा तो एकदम गलत, उस ऑप्शन को गलत कर दीजिएगा। पुस्तक केंद्रित, जिस भी ऑप्शन में आए काट देना है। शिक्षक केंद्रित, जिस भी ऑप्शन में आए काट देना है, क्योंकि बाल केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। हतोत्साहित, जिस भी ऑप्शन में आएगा काट देना। उसके बाद नामांकन व पृथ्वीकरण, जिस भी ऑप्शन में आए आराम से काट देना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक संस्कृति, एकल संस्कृति, एकल होगा यहाँ पर, एकल संस्कृति, जिस भी ऑप्शन में एकल संस्कृति आएगा वो ऑप्शन काट देना, एकदम गलत हो जाएगा। एकल संस्कृति नहीं होगा, बहु संस्कृति होगा। उसके बाद कलन विधि एकदम काट देना, ऑप्शन में आते ही। योगात्मक आकलन एकदम गलत, क्योंकि टीचिंग लर्निंग खत्म होने के बाद यह प्रोसेस होता है, एकदम बच्चा के लिए परफेक्ट है रचनात्मक आकलन। तुलना, आप एक दूसरे से तुलना नहीं कर सकते हैं, उपेक्षा नहीं कर सकते हैं बच्चा को, तो इस प्रकार की जब भी वर्ड आए आपके ऑप्शन में आराम से काट देना, एकदम गलत वो ऑप्शन। नियंत्रण ऑप्शन आ जाएगा, आप किसी भी बड़ा बड़ा लाइन है अगर यह वर्ड दिख जाए ना आप काट सकते हैं आराम से, आपको 100% सही होगा। रोजगार आपका आ जाएगा, एकदम काट देना। अनुशासन, जिस भी अनुशासन आ जाएगा यानी डिसिप्लिन, तो आप आराम से काट देना उस ऑप्शन को। खाली स्लेट काट देना, खाली स्लेट आएगा काट देना। उच्च ग्रेड की शिक्षा काट देना, बच्चा है छोटा, उच्च ग्रेड की शिक्षा अभी हम बोले बार बार नहीं पढ़ाइए बच्चा को, अंधाधुन नहीं पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए उसके क्लास के हिसाब से बिल्कुल सही होगा, बस उससे ज्यादा नहीं करना है। 1 में है 3 क्लास के उसको बुक दिया है पढ़ने के लिए, क्या हो जाएगा उससे, बच्चा अभी तुरंत जॉब ले लेगा, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम पास करेगा उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, या आप बैचलर कराते हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल कराते, उसके बाद है ना आप जॉब ले सकते हैं। क्या अभी आप 1 क्लास में है डायरेक्ट नाम में पढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा जॉब, नहीं, उसका उम्र बीतता जाएगा धीरे धीरे तब ना। इसीलिए हम बोलते हैं बच्चा को हमेशा एकदम थोड़ा थोड़ा करके रिलेटेड होने दीजिए, दैनिक जीवन में उसको जितना रहेगा दैनिक जीवन से बच्चा उतना एकदम परफेक्ट सीखेगा। सक्रिय रहना चाहिए बच्चा को, हमेशा एक्टिव, क्या रहना चाहिए, एक्टिव, जितना एक्टिव रहेगा बच्चा एकदम उतना सीखेगा, ठीक। तो चलिए ठीक है, बच्चा को हम बोले थे जब भी आ जाएगा बाल केंद्रित आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, एकदम सही होगा। प्रोत्साहित या उत्साह बच्चा को जगा सकता है, एकदम सही होगा। समूलनात्मक चिंतन एकदम ऑप्शन में आ जाएगा, आप आराम से सारा वर्ड हम ये जो है ना मेन वर्ड आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना तब देखना कितना मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, एकदम एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा पेडागोजी से। पहले आप इसको कीजिए और इसको करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, देखिए आपको पेडागोजी उड़ने लगेगा। आप एकदम सिलेबस देख लिए बैठ गए पेडागोजी बनाने के लिए, मतलब हार्ड लग रहा है, कहे नहीं बनता है सर जी छोड़ दिए, बड़ हार्ड है पेडागोजी, बड़ हार्ड है बाल विकास, नहीं बनता है। चलिए ना स्टार्ट कीजिए ना बनाने, क्यों नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। संवेदनशील जब भी ऑप्शन में आएगा आप वो ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। इशारा वर्ड को आप क्या कीजिए, रट लीजिए, हम डायरेक्ट कहते हैं रट लीजिए, क्या इसको रटिए और उसके बाद हम समझाते हैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में एक अर्थ समझाएंगे, लेकिन इसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे। इसको रटते एक दिन आपको 10 मिनट देखना है, मात्र 10 मिनट, आप एक सप्ताह 10-10 मिनट देखिए ना, कहे नहीं याद होगा, बार बार देखने पर एकदम याद होता है। चलिए रचनात्मक आकलन एकदम पॉजिटिव, आप आराम से लगा सकता है। त्रुटि और भांति, आप कहिएगा सर जी त्रुटि आ गया, नहीं बच्चा आप गलती कर दिया, चाहे होमवर्क बना, दंड देने लगिएगा, नहीं दे सकते हैं, इसीलिए आपको त्रुटि या भांति आएगा तो उस ऑप्शन को सही कर सकते हैं। उसके बाद आएगा अवसर, बच्चा को जितना अवसर दीजिएगा उतना सीखेगा बच्चा। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक एकदम बिल्कुल सही, उस ऑप्शन को करना है। चर्चा संवेग एकदम सही होगा, उस ऑप्शन को देखते ही करके सीखना, बच्चा जब अपने खुद से सीखेगा तो और बेहतरीन और अच्छा सीखेगा। उसके बाद हस्तपरक अनुभव, वही बात हुआ, एकदम सही। वास्तविक, इसी नहीं बोलते हैं वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़कर बच्चा को पढ़ाइए, देखिए न कितना विकास होता है, एकदम सबसे तेज होगा उस बच्चा। जिज्ञासा, जिस भी ऑप्शन में रहेगा एकदम बच्चा उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं आप, आराम से सही हो जाएगा। मातृभाषा बहुभाषिकता एकदम सही होगा। विभिन्न संदर्भों एकदम सही होगा, उस ऑप्शन को देखते ही। निगेटिव पॉजिटिव वर्ड है, आपको माइंड में रखना है, हम बोले एक सप्ताह आपको
क्या करना है, पेडागोजी जिस दिन बनाइएगा ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस दिन आप इस वर्ड को 10 मिनट देख लीजिएगा, तब बनाने के लिए बैठिएगा। बनेगा नहीं, एकदम बनेगा। समझना, जिस भी ऑप्शन में रहेगा आप ऑप्शन को एकदम टिक कर सकते हैं। रोल प्ले आपको जिस भी ऑप्शन में, यानी भूमिका निर्वाह आपको जिस ऑप्शन में आएगा एकदम सही कर सकते हैं। ज्ञान निर्माण बच्चा को जिस भी ऑप्शन में आएगा आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। जानकारी को समझना एकदम राइट सही होगा। कौशलों का विकास जिस भी ऑप्शन में आएगा ये सारा सब एकदम सही होगा। खोज अधिगम एकदम ठीक होगा उस ऑप्शन को। अन्वेषण, वही दोनों एक ही बात हुआ, अन्वेषण खोज अधिगम। लचीला पाठ्यक्रम, लचीलापन या लचीला पाठ्यक्रम। गम इमारत, आप कहिएगा सर गम इमारत का है, हम तो बोले थे जो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या करेंगे। हम तो बोले थे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना तो उसमें छोटा 10-15 वर्ड आपको कठिन समझाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा कितना पूछा है, एक एक आपको क्वेश्चन तब पता चलेगा नहीं। इससे यह वीडियो एक और वीडियो जो बना देंगे ना उसी से आपको पेडागोजी एकदम आसान लगने लगेगा। लपेट दीजिएगा कितना, तकर बाद आप टॉपिक कीजिएगा, देखिए कितना आसान हो जाता है। तो देखिए हम बोल रहे थे गम इमारत क्या है, सार्वजनिक स्थान को हम गम इमारत कहते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, यह सब क्या है आपका गम इमारतें हैं। उसके बाद अंतःक्रिया, पारस्परिक विनिमय या आलम्बन आ जाएगा, एकदम सही होगा। जब बच्चा इंटरेक्ट करके सीखेगा ज्यादा सीखेगा। परिवेश, वही हुआ अपने परिवेश वातावरण घटनाओं से सीखेगा बच्चा जितना सीखेगा। आपको जब जिस भी ऑप्शन में आ जाएगा परिवेश या अपने वातावरण को, घटनाओं को माध्यम से अगर बच्चा सीखेगा, अपनी घटनाओं के माध्यम से सीखेगा, खुद के घटनाओं के माध्यम से सीखेगा, उसमें ज्यादा सीखेगा बच्चा। उसके बाद गैर उदाहरण या उदाहरण की बात किया जाएगा, दोनों उदाहरण होना चाहिए, गैर उदाहरण या उदाहरण। ठीक, जिस भी ऑप्शन में आएगा एकदम आपका करेक्ट सही होगा। ये तो हम इंपोर्टेंट लिए थे, बहुत सारा था, लेकिन यह वर्ड आप अपने माइंड में रखते हैं तो बिल्कुल आपको सीटेट में पेडागोजी निश्चित बनेगा। अब चलिए आपको जो शुरुआत में पेडागोजी के लिए क्वेश्चन दिखाए थे उस क्वेश्चन को हम करवाते हैं और उसके बाद देखिए एकदम निगेटिव पॉजिटिव से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन आपको ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था। अब देखिए इस बार को सबका क्वेश्चन लिए हैं वही क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन एक ऑनलाइन वाला कीजिए ना, क्या दिक्कत है, वो क्वेश्चन पिछले वाला कीजिए तब मजा आएगा। देखो एक नंबर क्वेश्चन है इस प्रकार, ऑनलाइन वाला क्वेश्चन है ये भी आपका सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न को विषय में सही नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया यानी निगेटिव पूछा गया। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होता है, यानी अपने संज्ञानात्मक मतलब अपने मानसिक रूप से तैयार होता है। ठीक, ये आपका पॉजिटिव हो गया। उसके बाद बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, ये भी बात सही है, वास्तविक जीवन विभिन्न प्रकार से सीखता है, अभी बोले तुरंत, तो ये भी आपका पॉजिटिव लाइन है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, आप बोले ना उत्साह प्रेरित जब बच्चा होगा ज्यादा सीखेगा। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, केवल आ गए, केवल आप बच्चा को केवल आप कक्षा में सिखा सकते हो, केवल आ गए निगेटिव वर्ड हुआ आपका, निगेटिव के भाई निगेटिव। एक का आंसर कौन हो जाएगा 4, जो कि अब ये भी सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए एक का 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अभी कथन कर रहा है प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। आ गया दैनिक जीवन, तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, एकदम पॉजिटिव होगा अभी कथन। उसके बाद कहता सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, आ गया सामाजिक संदर्भ आ गया, ये भी आपका पॉजिटिव है। और दोनों क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा दोनों, और दोनों सही व्याख्या भी कर रहा है। ए आर को सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है, गलत। ए आर दोनों गलत है, नहीं, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। यह क्वेश्चन 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था, बिल्कुल यह आपका राइट आंसर 2 का आपका 3rd नंबर हो जाएगा। 14 दिसंबर 2024 पेपर 1 में पूछा गया था यह क्वेश्चन 1 to 5 में। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थी को सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का बल देना चाहिए। अब एक आप शिक्षक हो, किस प्रकार के बल देना चाहिए, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वग्रहों से यानी पुष्टि करे। देखिए इस चीज पर ज्यादा ध्यान देने की, पुष्टि लिखा रहा था तब तो राइट सही होता, क्योंकि डायरेक्ट लिखा है पुष्टि करे, ये आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि प्रतिपुष्टि रहता तो इसका मतलब हुआ फीडबैक, लेकिन पुष्टि लिखा हुआ तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड नंबर है समस्या को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना चाहिए। जी नहीं, विशिष्ट तरीका से नहीं, जनरल तरीका से हल कीजिए ना, एकदम गलत हो जाएगा। यह बड़ी और जटिल समस्या को छोटी पर्वणीय समस्याओं से विभाजित किया। जी, जितना बड़ी और छोटी समस्या होगा ना उसको क्या करना है, विभाजित करके बच्चा को, यानी छोटा छोटा करके, विभाजित मतलब तोड़ना, जितना तोड़कर बच्चा को सिखाइएगा उतना अच्छा से सीखेगा। इसीलिए इसका राइट आंसर आपका 3rd होगा, क्योंकि पॉजिटिव है। फिर भी हम 4 नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं। समस्या से संबंधित जानकारी को केवल, आ गया केवल,
आगे क्या जरूरी है पढ़ने का, निगेटिव काट दो, कोई दिक्कत नहीं, 100% सही होगा आपका यह क्वेश्चन। 14 दिसंबर 2024 पेपर 1 में पूछा गया था, ठीक ना, 1 to 5 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आप चलते हैं, देखिए अब कितना क्वेश्चन हम करवाएंगे, जितना क्वेश्चन अभी है 3, 4, 5, 6 है क्वेश्चन, जितना भी है आपको स्क्रीन पर फिर हम दिखा देते हैं एक एक बार के। टोटल क्वेश्चन आप एक एक बार को अच्छा से पढ़ लीजिए, टोटल क्वेश्चन को आप बनाइए खुद से और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तब ना समझेंगे जो हम समझाए निगेटिव पॉजिटिव वर्ड आप लोग कर पाते हो, ऐसे कैसे समझ जाएंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, जितना क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर अभी देख रहा है स्क्रीन पर, सभी क्वेश्चन को आप एक एक करके आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा इस सभी को हम क्या करेंगे, एनालिसिस करवा देंगे, टोटल क्वेश्चन को हम आंसर करवा देंगे। टेंशन नो टेंशन, एकदम ठीक, यही तरीका होगा। अच्छा, टोटल क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एकदम सटीक तरीका से आपको आंसर करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको सिर्फ आंसर लिखकर कमेंट में भेजना है, क्योंकि हम नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड आपको बताए हैं। टोटल वर्ड को आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, ऐसा नहीं है जो मुंह जबानी याद कर लेंगे, कॉपी में नोट कीजिए। उसको हम क्या बोले, बनाने से पहले आप क्या कीजिए, एक बार उसको देख लीजिए। नहीं आप अगर लिख पाते हैं तो बनाने, अगर पेडागोजी बनाने के लिए बैठिएगा ना, एक बार वीडियो देख लीजिए, क्या दिक्कत है, कैसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, एकदम बनेगा क्वेश्चन। आपका स्टेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यस टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, और हम ये सिर्फ हाल फिलहाल का क्वेश्चन लिया है, पिछले वाले क्वेश्चन लेते इतना क्वेश्चन है ना, मत पूछिए निगेटिव पॉजिटिव से। और नेक्स्ट वीडियो जाएगा ना आपका कठिन सब एक रहेगा, आप अच्छा से कंटेंट तैयार है। अगर वह वीडियो आपने अच्छा से यह और वह वीडियो आपने देख लिया दोनों, तो आपको पेडागोजी में हमको लगता नहीं है समस्या ज्यादा बनेगा, और जो बनेगा आपको कंसेप्ट से बन जाएगा क्वेश्चन, समस्या एकदम हल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको पेडागोजी बनाना है, ऐसा नहीं है जो आपको कुछ से कुछ पढ़ते हैं पहले कंसेप्ट तैयार कर देते हैं, पहले टॉपिक ही पढ़ लेते हैं, नहीं समझ में आएगा, पहले टॉपिक पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम बोलते हैं पहले पेडागोजी के लिए ट्रिक टेक वर्ड निगेटिव पॉजिटिव देख लीजिए एकदम, तब देखिए। और कुछ कुछ शब्द रहता है, कठिनाई आता है, उसका अर्थ नहीं जानता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, आने वाला 1-2 वीडियो के बाद आएगा, एकदम आप निश्चिंत रहिए और बताएंगे, तब आपको देखिए कितना मजा आता है, एकदम आपको सटीक तरीका से आपको क्वेश्चन बनेगा पेडागोजी, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा यह नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट, आपको एकदम बनेगा क्वेश्चन और बनेगा एकदम अच्छा नंबर आएगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और बेल आइकन को जरूर दबाइए, एक शेयर लेकिन निश्चित कर दीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल जाएगा, और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर के साथ। जय हिंद, जय भारत।